हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीफाई 2.0 पर। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है इस नए पार्ट में। तो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आर्थर को अपने मास्टर ने अपने हाथों में चुपचाप पकड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद आर्थर का मास्टर उसे छोड़ देता है, जिससे आर्थर नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर का मास्टर अब अपनी रियल फॉर्म में आ चुका है। आर्थर के मास्टर के रियल फॉर्म में आने की वजह से वहाँ पर काफ़ी धूल हो चुकी थी, जिसमें से हम देखते हैं कि एक इंसान बाहर की ओर निकल कर आ रहा है। इंसान तो नहीं, शायद असुरा, क्योंकि आ रहा है। यही है आर्थर का नया मास्टर। तो गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्थर के पास आते हैं और वो आर्थर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इससे डरे तो नहीं, लेकिन हैरान जरूर हुए होगे। इसके बाद विंसम उन दोनों को मिलवाते हुए कहता है कि आर्थर, ये है तुम्हारा नया मास्टर रेन, जो कि आज से तुम्हें कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग देने वाला है। ये सुनकर आर्थर अपने नए मास्टर यानी कि रेन को ग्रीटिंग करता है और उन्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन हम देखते हैं कि रेन इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो आर्थर को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और वो विंसम से बातें करने लगता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस इतना पूछ रहा था, क्या ह्यूमंस लेट आने वाले या फिर आलसी लोगों को क्या सज़ा देते हैं। इसके जवाब में विंसम बताता है कि वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो लेट आने वाले या फिर आलसी लोगों को कोई सज़ा नहीं देते हैं। ये सुनकर कि उसका मास्टर उन्हें लेट आने के लिए सज़ा देने वाला है, आर्थर कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो थोड़ा काम होने के कारण ही हम लेट हो गए। लेकिन रेन उन्हें कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें आलसी और इतना सब कुछ क्यों कह रहा था, क्योंकि तुम आए ही इतने लेट हो। रेन आगे कहता है कि वैसे मुझे लगा कि ह्यूमंस देर से आने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा सज़ा देते होंगे, क्योंकि वो अपने टाइम को ज़्यादा महत्व यानी इम्पोर्टेंस देते होंगे। लेकिन ये तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि इंसान अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में टाइम को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। रेन अब आर्थर के पास आकर उसे कहता है कि ह्यूमंस एक पिछड़ी हुई प्रजाति है। ह्यूमंस की इतनी बेइज्जती सुनकर आर्थर को काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि रेन आर्थर को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। आर्थर भी ये मानकर कि उसका मास्टर उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, तो वो अपने कपड़े उतार देता है। अब आर्थर ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। अब वो रेन से कहता है, क्या ये काफ़ी है या फिर तुम कुछ और भी देखना चाहते हो? इसके जवाब में रेन कहता है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए मुंह भी है, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा बोल लेते हो। वो इतना कहता ही है कि तभी उसकी नज़र आर्थर के हाथ पर बंधे एक पंख पर जाती है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि सिल्विया की माँ का था, जिसे रेन जल्दी से अपने हाथों में ले लेता है। वो आर्थर से कहता है कि ऐसी रेयर चीज़ और ऐसा क्राफ्टिंग मटेरियल तुमने अपने हाथों पे बांध रखा है, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये सुनने के बाद कि इस पंख को एक क्राफ्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो आर्थर काफ़ी हैरान था। विंसम आर्थर को बताता है कि हमारे पंखों में माना और ईथर दोनों की विशेषता होती है। जिस दिन से एक ड्रैगन जन्म लेता है और मरने तक वो अपना पंख किसी को नहीं देता, लेकिन एक ड्रैगन के ज़रिए एक ह्यूमन को अपने पंख देना काफ़ी रेयर है। वो उसके विश्वास को और उसके प्यार को दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि इतना सुनने के बाद आर्थर काफ़ी इमोशनल हो गया था। वो रेन से अपना पंख वापस ले लेता है और उसे देखकर अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इसके बाद रेन आर्थर से कहता है कि चलो, पंखों की तो बातें काफ़ी हो गई हैं, चलो अब तुम अपनी बाहों को फैला लो। इतना कहने के बाद रेन आर्थर की सारी बॉडी को ध्यान से देखते हुए उसे मेज़र करने लगता है। जैसे वो कभी कमर को देखकर 25 कहता है, तो कभी हाथों को देखकर 9 कहता है। इतना करने के बाद आर्थर काफ़ी हैरान था कि उसका मास्टर ये क्या कर रहा है।
आर्थर का मुंह तो देखने वाला था। इसके बाद रैन आर्थर से कहता है कि चलो हम बेसिक स्पेल्स से शुरू करेंगे। तो वो आर्थर से कहता है कि तुम सबसे पहले अपने जितने भी एलिमेंट्स की पावर्स को तुम यूज़ कर सकते हो, यानी आग, वाटर या फिर जो भी, तो तुम उन्हें अपने बेसिक स्पेल्स से लगा कर दिखाओ, यानी यूज़ कर कर दिखाओ। वो आर्थर से कहता है कि सबसे पहले तुम एक 2.5 मीटर ऊंचे और 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर चौड़े एक पिलर को बनाकर दिखाओ। आर्थर भी ऐसा ही करता है और एक पिलर को खड़ा कर देता है। उसके बाद आर्थर धीरे धीरे अपने सभी स्पेल्स जैसे कि वो फायर, थंडर और आइस, वाटर और विंड का भी इस्तेमाल करता है। इसी के बीच वो अपने सभी एडवांस स्पेल्स का भी यूज़ किया था, यानी कि एडवांस एलिमेंट्स का। हम देख सकते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग करते हुए शाम हो गई थी। आर्थर को भी अब ठंड लगने लगी थी, लेकिन रैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आर्थर से कहता है कि अब हम तुम्हारे माना को बैटल में ढंग से यूज़ करने को सीखेंगे कि इसे कैसे ढंग से यूज़ किया जाता है। इतना कहने के बाद रैन अपने एक गोलम को बुला लेता है और वो आर्थर से कहता है कि तुम्हें अब इसके साथ फ़ाइट करनी है। आर्थर भी ये सुनकर रेडी हो चुका था और वो अपनी थंडर मैजिक के साथ तैयार था। वो गोलम पर अटैक करता, उससे पहले ही गोलम ने उसे पता नहीं कैसे लेकिन नीचे गिरा दिया था। आर्थर ये देखने के बाद ये गोलम ने उसे नीचे गिरा दिया तो उसे समझ आ जाता है कि उसके मास्टर ने उसके मेजरमेंट कैसे ली, और वो कहता है कि तुम जैसे आदमी से बच पाना काफ़ी मुश्किल होगा। हम देखते हैं कि आर्थर को समझ आ गया था कि उसके मास्टर ने उसके मेजरमेंट क्यों लिया, ताकि वो बस पता लगा सके कि आर्थर कैसे कैसे बॉडी स्टेप्स का यूज़ करेगा फाइट करते हुए। लेकिन आर्थर ने कैसे भी कर उस एक गोलम को हरा दिया था। हम देखते हैं कि इसके बाद वो अपने मास्टर से कहते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है, लेकिन उसका मास्टर यानी रैन कहता है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। तभी अचानक हम देखते हैं कि गोलम्स की पूरी सेना, जहाँ पर हज़ारों लाखों गोलम्स कोई पहाड़ियों पर खड़े थे तो कोई लटके हुए थे और कुछ तो नीचे भी थे, जिन्हें देखकर आर्थर काफ़ी शौक हो गया था कि अब उन्हें इन सब से लड़ाई करनी है। लेकिन उसका मास्टर रैन कहता है कि तुम सोच तो बिल्कुल सही रहे हो। और अब देखते हैं कि आर्थर ने अपने ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट कर लिया था और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार था। वो अपनी पावर्स का एक्टिवेट करता है और उन सेना में कूद जाता है गोलम्स के साथ लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि आर्थर काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था। वो काफ़ी गोलम्स को हरा चुका था और अभी कुछ बाकी थे। ये देखने के बाद कि आर्थर ने उसके सभी गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, रैन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ को और जांचने की ज़रूरत है। और वैसे क्या तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना? इसके बाद ये सुनने के बाद आर्थर कहता है कि मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, लेकिन विंसम ने तो बताया था कि तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओगे क्योंकि तुम काफ़ी अच्छे से तलवारबाजी चला कर लेते हो। ये सुनने के बाद रैन भी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें विंसम ने ये बताया है। लेकिन आर्थर कहता है कि ये छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मुझे बिना कपड़ों के यहाँ पर कितनी देर तक और रहना होगा, और तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप कब सिखाओगे, क्योंकि हम काफ़ी देर से कॉम्बैट ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। तुम्हें थोड़ी देर और रुकना होगा। रैन उसे ये कहते हुए बताता है कि मैं अभी तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ को चेक कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी इस बिना कपड़ों की बॉडी को देखने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। ये सुनकर आर्थर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद रैन आर्थर के सर पर फ्लिक करते हुए कहता है कि अब मुझे तुम अपना मेन वेपन दिखाओ जिसका इस्तेमाल तुम बैटल में करते हो। इतना सुनने के बाद आर्थर अपनी पावर से अपनी उस स्टिक को बाहर बुला लेता है, जिसे देखने के बाद तो रैन काफ़ी शॉक हो चुका था। वो जल्दी से उस स्टिक को अपने हाथों में लेकर ज़ोरों से हंसने लगता है, जिसका कारण तो हमें भी नहीं पता। आर्थर रैन से कहता है कि
ये तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। लाओ ये मुझे दो, मैं तुम्हें निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये देख सुनने के बाद रैन उसे बताता है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये क्या है। रैन विंडसम की ओर देखकर कहता है कि तो तुमने इसीलिए मुझे इसे ट्रेन करने के लिए कहा था। रैन उस स्टिक में से उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसे देखकर आर्थर कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि रैन ने इसे काफ़ी आसानी से बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो आर्थर काफ़ी शॉक हो चुका था। आर्थर उससे हैरानी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, क्या तुम असुरा हो इसलिए तुम इस तलवार को बाहर निकाल पाए? क्योंकि इस तलवार का बॉन्ड मेरे साथ है और इसे सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। इसके जवाब में रैन कहता है कि नहीं बच्चे, ये इसलिए है क्योंकि इस तलवार को मैंने ही बनाया है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, यानी कि ये पार्ट इज़ एंड। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय गाइस, और सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर देना। तो